आजमगढ़ आईएमए स्टेट के प्रथम कार्यकारिणी की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक संपन्न। आजमगढ़ आईएमए की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक 13-14 मई 2023 को होटल ग्रैंड एसआर के सभागार में आयोजित की गई। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। शहर के प्रतिष्ठित होटल ग्रैंड एसआर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए जिला कार्यकारिणी के सेक्रेटरी डॉक्टर सीके त्यागी की अगुवाई में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य डॉक्टर पदाधिकारियों सदस्यों के द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। सबके आरोग्य के लिए प्रार्थना की गई। बैठक में प्रमुखता से सभी डॉक्टर्स के साथ उनके चिकित्सीय कार्य में आने वाली परेशानी व उनके निदान पर गंभीर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जरूरी जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग सदस्यों की हमारी समस्याएं थीं, उस पर विचार किया गया है और उस विचार के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। और ये मीटिंग बहुत ही संजीदा मीटिंग थी, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से इस मीटिंग को आईएमए आजमगढ़ की टीम ने परफॉर्म किया। उसके लिए हम इसको धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमारे सभी साथी इसके लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। काउंसिल की मीटिंग में मैं आया हूँ और हमें यहाँ की हॉस्पिटल सर अक्सर काफ़ी कंप्लेंट्स आती है जो मतलब डॉक्टर को लेकर के और आम पब्लिक की, तो उसके बारे में ऐसा कुछ बताइए कि क्या क्या संयम बरतना चाहिए डॉक्टर को और लोगों को कैसे डॉक्टर। ऐसा है कि कंप्लेन तो पब्लिक की ख़त्म ही नहीं हो सकती किसी भी मामले में, और डॉक्टर्स की शिकायत तो जो है साहब, डॉक्टर तो शुरू होता है जब बैठता है तो खाली शिकायत ही सुनता है कि कोई भी आता है तो यही कहता है कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ ये पीड़ा हो रही है, ये हो रहा है, हर तरह की तो आदी है शिकायत सुनने का। तो डॉक्टर्स के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, पब्लिक के लिए थोड़ी बड़ी चीज़ होती है कि क्योंकि वो लेकिन आप देखिए आज से नहीं, अनादिकाल से भगवान राम के लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो सुखेन वैद्य आए गए, उन्होंने बताया कि साहब ये बूटी दी जाए तो इनकी मूर्छा टूट जाएगी। हनुमान जी बूटी लाए, स्वर्ग है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टर्स जो अलग अलग उसके लिए पदाधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों का बस यही एक मुद्दा होता है कि जो हम डे टू डे प्रैक्टिस करने में जो अपनी परेशानियाँ झेलते हैं, जैसे कि फायर एनओसी को लेके, पॉल्यूशन को लेके, मरीज़ देखें ना देखें, कितने देखें, क्या गाइडलाइन फॉलो करें, उसके बीच में हमारे लिए इन बीचों के बीच डिस्कशन किया जाता है और मरीजों को कैसे संतुष्ट किया जाए। अब अभी की प्रेजेंट समस्या एक बहुत बड़ी है कि पेशेंट जो है आजकल डॉक्टर्स को लेके अपने दिमाग में एक बहुत निगेटिव थिंकिंग ला चुके हैं कि ये लोग हमारा ठीक से उपचार नहीं करते हैं, कमीशन के लिए दवाइयाँ लिखते हैं, पर्चे लिखते हैं, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें उनमें हम लोगों का, जैसे कि गवर्नमेंट ने यही जो योजनाएं चलाई जिसमें एक आशा नाम की कार्य करती है, जो उसको तीसरे महीने से लेकर 9 महीने तक दवाइयाँ देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी दवाइयाँ दे रही है, उपचार कर रही है। अभी हमारे शहर में बस्ती में ऐसा हुआ है कि डीएम मैडम ने करीब 15 जिलों के जितने सीएससी के डॉक्टर्स हैं, MOICs हैं, उनकी तनख्वाह रोक दिया है। मुझे पूछा गया रीज़न क्या है, तो कहीं पे 4 डिलीवरी हुई है नॉर्मल, कहीं पे 2 प्रसव हुआ है, कहीं पे 3 हुआ है, कहीं पे 5 हुआ है। तो मैम का भी कहना सही है कि भाई अगर सरकारी अस्पताल है आपके यहाँ पे, तो आप क्यों इतनी नॉर्मल डिलीवरीज जो हो रही हैं वो हॉस्पिटल में नहीं हो के बाहर क्यों जा रही हैं। तो उसमें आशाओं का ये देखा गया है कि ये लोग 9 महीने दवाई सरकार की खिला रही हैं, पर इनको कहीं पे और ज़्यादा कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है, मरीज़ को मोटिवेट करके सरकारी ना होकर किसी अन्य सेटअप्स में ले जाती हैं और वहाँ पे ऐसा काम करती हैं। फिर दूसरे हैं हमारे जो क्वैक डॉक्टर्स हैं, ये लोग भी ऐसे ही हैं कि बताते हैं कि हम एक अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, पता चला ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे किसी डॉक्टर साहब ने जो बाहर के हैं उन्होंने अपनी डिग्री दे दी, काम कर दिया
और ये लोग किसी का डिग्री पे लगा के काम कर रहे हैं। जैसे बहुत से डॉक्टर्स पे वो दवा कंपनियों के साथ साठ गांठ का आरोप लगता है। जी बिल्कुल, सेलेक्टेड दवाइयों के लिए लिखा जाता बिल्कुल। है सिर्फ कोई पर्टिकुलर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, नो डाउट, मेडिकल कॉलेज में भी आती हैं, सरकारी अस्पताल में भी आती हैं। हम वही दवाइयाँ लिखने के लिए हम डॉक्टर्स जो हैं सीधे बाद में, पहले ऐसा था कि हम ऐसा यूज करते थे, बाद में हमने सीधे फार्मूला यूज़ करना शुरू किया। तो हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे मैं एज ए सर्जन हूँ, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग से प्रोस्टेट की दवाई नहीं आती है। 60 साल का हर आदमी आके यही बोलता है कि हमारे पेशाब में दिक्कत है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब के हो नहीं पा रही है, उसको हमें प्रोस्टेट की दवाई लिखनी है। तो वो यूनिवर्सल एक दवाई है जो कि हमारे ना कि जिला अस्पताल में है, ना मेडिकल कॉलेज में है, ना गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में है, ना अम्बेडकर नगर है, ना आजमगढ़, कहीं भी नहीं है। मैं तीनों जगह, चारों जगह काम कर चुका हूँ। मैंने उस दवाई को अपने ऑन रिक्वेस्ट प्रिंसिपल साहब को भी बोला, हमसे पूछा भी गया कि डॉक्टर साहब आपने ये दवाई क्यों लिखी। हमने कहा साहब उसको पेशाब में दिक्कत हो रही है, ये लिखना मेरी मजबूरी है। फिर मैंने उस दवाई को, उसका फार्मूला टाइमसुलोसिन 0.4 मिलीग्राम आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधि से ले लो। हमारे पास ये तो ऑप्शन है। दवाएं आरोग्य औषधि केंद्र पे उपलब्ध हैं? बिल्कुल उपलब्ध। ये स्टेट आईएमए की तरफ से 2 दिवसीय स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग यहाँ पे हुई थी, जिसके अंदर नेशनल प्रेसिडेंट शरद कुमार अग्रवाल एंड स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे थे और उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी ज़िलों से हर प्रतिनिधि आईएमए के आए हुए थे। मीटिंग का मेन मुद्दा इस मीटिंग का था रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियाँ। जो डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए परेशानी हो रही है, एनओसी ऑफ फायर है, एनवायरमेंटल एनओसी है, वेस्टेज डिस्पोजल का मैटर है, सीएमओ रजिस्ट्रेशन है, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से जांच हुई, डिस्कशन हुआ।